कॉलेज की बहुत इमोशनल सच्चे प्यार की कहानी। एक शीतल नाम की लड़की थी। 13 मार्च को उसने बीए ग्रेजुएशन पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। शीतल एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। शीतल बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, शीतल कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर जा ही रही थी कि रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं। उसके सीनियर लोग मिलते ही उसको तुरंत ही अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी। जैसे ही शीतल अपने सीनियर के पास जाती है तो शीतल अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है, बताइए। उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखनी आती है? तभी शीतल कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखनी नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बुरा भला शीतल को कहने लगते हैं। तभी शीतल के क्लास का एक लड़का, जिसका नाम राकेश था, राकेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट शीतल को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ और उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर राकेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के और राकेश में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और आखिरकार राकेश शीतल को अपने साथ कॉलेज के अंदर ले जाने लगता है। राकेश क्लास करके बाहर निकलता है तो राकेश से शीतल कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उनसे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी राकेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। इन सभी बातों को सुनकर शीतल को राकेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार और दया आने लगती है। अब कॉलेज शीतल और राकेश दोनों साथ साथ जाने लगे। आते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। राकेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं। सीनियर जूनियर लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो राकेश शीतल को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज अंदर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज आऊँगा तो मेरे साथ अंदर चलना। फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी।
दोनों ऐसा ही करते थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया था। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रोमोटेड होकर अब कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों को एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुके थे और दोनों अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की मित्रता काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई थी। अब वे दोनों मिलकर साथ आते जाते थे क्लास करने के लिए और कॉलेज। दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास के बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत क्या ज़्यादा गलत सलत बातें किया करते थे, लेकिन इनकी बातों से शीतल को किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि शीतल कहती थी कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, जिसको जो सोचना है सोचने दो। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 3 साल होने वाले थे, हम सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। परीक्षा देने के बाद हम सभी लोगों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन शीतल को इस बात की चिंता होने लगी थी कि राकेश की दोस्ती के कारण वह एक कदम चलना तो दूर कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। सेमेस्टर का आखिरी एग्ज़ाम हो रहा था। तभी शीतल राकेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। आज से कॉलेज तो बंद हो ही जाएगा। अब तो कोई क्लास करने भी कॉलेज नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी आदत लग गई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद राकेश कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर और घर में भी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप दोनों को एक दूसरे से मिलने की तरह न आने जाने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रही थी। परीक्षा देते देते शाम हो चुकी थी। शीतल और राकेश के बीच शाम के समय जाते वक्त कोई ज़्यादा ख़ास बातचीत नहीं हो पाई थी,
क्योंकि शीतल को कॉलेज लेने उसके पापा आ गए थे और वह अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर चली गई। घर जाते ही शीतल को काफ़ी ज़्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई है। फिर शीतल अपने घर वालों के इधर उधर जाने का इंतज़ार करती है। जैसे ही घर वाले बाहर जाते हैं, शीतल अपने कमरे में जाती है और राकेश को फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन करती है, एक ही रिंग में राकेश फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगी। उसके बाद शीतल कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कॉलेज में तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। शीतल कहती है कि मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद राकेश भी कहता है कि मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। तभी शीतल कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उन दोनों की दूरियां दोनों की मजबूरियां बन गई थी क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग पर ही ज़्यादा बातचीत होती रहती है। एक समय ऐसा भी आया कि दोनों 24 घंटा बात करने लगे क्योंकि उसके बिना एक मिनट भी दोनों में से किसी का भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन वो कहता है कि क्या हम लोग इसी तरह फ़ोन पर ही बातें करते रहेंगे सब दिन। और वो ये भी कहता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। आगे शीतल कहती है कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे तो तुम जान से भी ज़्यादा पसंद हो। मैं जब भी शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी। एक दिन शीतल के माता पिता शीतल को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। यह फाइल में उसकी फ़ोटो है, तुम देख कर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही शीतल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जब भी शादी करूँगी अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती।
फिर मुझसे भी माता पिता राकेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर पूरे घर वाले राकेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। यह दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और दोनों की शादी अच्छे से कर दी जाती है। शीतल और राकेश अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सच्चा प्यार करने वाले लोग कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे से ज़रूर मिलते हैं। बस अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए।